बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अली शाह की तरफ से आप सबको दोस्तों को खुश आमदीद। आज जो आपको मैं नक्श बताने जा रहा हूँ यह है कफ़ील को खुद पर मेहरबान करना। दोस्तों, ये मसला अक्सर गैर मुल्की दोस्तों के साथ दरपेश है जो अरब अमारात में रहते हैं। दोस्तों, चाहे कोई ड्राइवरी करता है या कोई किसी शॉप पर है या कोई जॉब करता है, उसको अपनी कफ़ील की तरफ से अक्सर परेशानी रह जाती है। जो उजरत बनती है या तो उसको मुकम्मल तौर पे मिलती नहीं, या उसको ये धमकी मिलती कि तुझे वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा मुल्क। दोस्तों, हर इंसान अपने मुल्क को छोड़ कर दूसरे मुल्क इसीलिए जाता है ताकि वो वहाँ पे कुछ चार पैसे कमाए और अपने बेगम बच्चे या घर वालों के लिए कुछ ना कुछ कमा के वापस अपने मुल्क में भेजे। दोस्तों, आज जो मैं आपको नक्श बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इस नक्श से आपका यह प्रॉब्लम हल हो जाएगा और कफ़ील आप पर मेहरबान होगा। कफ़ील है या मालिक है या जो भी आपका मैम है, इंशाअल्लाह आपके साथ बेहतर सलूक होगा और आपका जो मसला मसाइल है वो हल होगा और नाचाकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको आता हूँ इस नक्श की तरफ जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि कफ़ील आप पर मेहरबान हो। तो नक्श को सबसे पहले हम खाना दोस्तों, पहला खाना आपने इधर से शुरू करना है। ये देखो, जैसे मैंने एक लिखा, और दूसरा खाना आपने इधर से शुरू करना है। ये देखो, मैंने दो लिखा है। तो इसके बाद तीसरा खाना आपने इधर से शुरू करना है। ये देखो, तीन लिखा गया है। और चौथा खाना आपने सेंटर से शुरू करना है। ये देखो, 5 लिखा गया है। और 8 लिखना है इधर। फिर इसके बाद आपने 9 लिखना है। इसी तरतीब से आप लिखेंगे। अगर इसकी तरतीब में कोई फ़र्क हुआ तो आपका नक्श काम नहीं करेगा। तो इसके बाद फिर आपने नीचे 9 से नीचे 11 लिखना है। फिर इसके बाद आपने ये नक्श को इसका आपको मज़ीद इसका तरीक़ाकार बताएंगे, इसकी ज़कात का तरीक़ाकार बताएंगे, ताकि आप इस नक्श से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता रहा था, इस नक्श को आपने इसी तरतीब से लिखना है। और फिर इसके बाद आपने इस नक्श की ज़कात ये है कि आपने सदका देना है। सदक़े को आपने दरिया में चलते पानी में डाल देना है। फिर इसके बाद आपने इस नक्श को इसी तरतीब से लिखने के बाद किसी भारी पत्थर के नीचे दबा देना है। इंशाअल्लाह ताला उसके जहन पे यही बोझ रहेगा कि इस बंदे के साथ बर्ताव सही करो। बस इंशाअल्लाह वो हमेशा आपसे बेहतरीन तरीके से बात करेगा और आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी उससे। फिर आपको इस नक्श के फ़ायदे भी और मज़ीद नज़र आएंगे।